गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रिस्ट्रेंट। तो रिस्ट्रेंट इज़ अ डिफाइंड एज अ इंटेंशनल रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ पर्सन वॉलंटरी मूवमेंट और बिहेवियर। ठीक है, तो रिस्ट्रेंट क्या है? एक इंटेंशनल रेस्ट्रिक्शन है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि जो सीरियस पेशेंट रहते हैं या फिर वायलेंट पेशेंट रहते हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं? फिजिकल रेस्ट्रेंट देते हैं। मतलब हम उनके हाथ पैर को ऐसे बांध के रखते हैं ताकि वो ना तो खुद को हार्म पहुंचा सके ना किसी और को हार्म पहुंचा सके। इसे हम बोलते हैं रिस्ट्रेन। अब रिस्ट्रेन के बहुत सारे टाइप होते हैं। रिस्ट्रेन आर फिजिकल केमिकल और इन्वायरमेंटल मेजर। ठीक है, तो जो रिस्ट्रेन होता है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी होता है। टू कंट्रोल द फिजिकल और बिहेवियर एक्टिविटी ऑफ अ पर्सन और पोर्शन ऑफ हिज और हर बॉडी। जनरल प्रिंसिपल फॉर यूज ऑफ रिस्ट्रेन। तो फर्स्ट है शुड बी सिलेक्टेड टू रिड्यूस द क्लाइंट मूवमेंट ओनली अ मच एज नेसेसरी। ठीक है, तो जो पर्सन जो एग्रेसिव जो बिहेवियर कर रहा है, जो मूवमेंट कर रहा है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसमें। नर्स शुड केयरफुली एक्सप्लेन टाइप ऑफ रिस्ट्रेन एंड रीजन फॉर इट्स यूज। ठीक है, तो जो भी नर्स अपने शिफ्ट में पेशेंट को रिस्ट्रेन करेगी वो डॉक्यूमेंटेशन करेगी कि क्यों उसने अपने पेशेंट को क्या क्या रिस्ट्रेन किया है और उसका रीज़न क्या है, उसको सबको वो क्या करेगी? एक्सप्लेन करेगी। शुड नॉट इंटरफेयर विथ ट्रीटमेंट, और रिस्ट्रेन जो रहेगा वो पेशेंट के ट्रीटमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। बोनी प्रोमिनेंस आर टू बी पैडेड बिफोर अप्लाइंग इट। ठीक है, तो हाँ, जितने भी हमारे बॉडी में बोनी प्रोमिनेंस हैं वहाँ पर क्या करते हैं? हम एक्स्ट्रा गॉज बैंडेज या पैड लगा करके हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पर को रिस्ट्रेन करने से पहले उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं ताकि जो बोनी प्रोमिनेंस है वो वहाँ पर के जो स्किन है वो इरिटेट ना हो। शुड बी चेंज व्हेन दे बिकम सॉइल्ड और डैम्प। ठीक है, अगर जो हमने रिस्ट्रेन लगाया है अगर वो सॉइल्ड हो गया, गीला हो गया, तो हमको क्या करना? उसको चेंज करना। शुड बी सिक्योर अवे फ्रॉम द क्लाइंट रीच, और वो पेशेंट के पहुंच से बाहर होना चाहिए। शुड बी एबल टू क्विक रिलीज द डिवाइस। ठीक है, और जब भी हमारे पास कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाता है अगर पेशेंट का, तो वो ऐसा होना चाहिए वो रिस्ट्रेन कि वो ईजिली क्या हो जाए? रिमूव हो जाए। ठीक है, उसको मतलब हम अगर ऐसा कुछ कंडीशन अराइज हो रहा है तो हमें अपना रिस्ट्रेन खोलने में या उसको हटाने में, डी रिस्ट्रेन करने में हमको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिस्ट्रेन हमको ऐसे सेट करना है कि वो इजीली रिमूव हो जाए। शुड बी अटैच टू बेड फ्रेम, नॉट टू साइड रेल। ठीक है, और जो रिस्ट्रेन होता है वो साइड रेल से अटैच नहीं करना चाहिए, बेड के फ्रेम से अटैच करना चाहिए। और हर 2 घंटे के बाद हमको रिस्ट्रेन हटा करके पेशेंट की स्किन इंटीग्रिटी को चेक करना है। फ्रीक्वेंट सर्कुलेशन शुड बी परफॉर्म व्हेन एक्सट्रीमिटी आर यूज्ड। ठीक है, तो हमको पेशेंट का एक्सट्रीमिटी देखना है कि वहाँ पर सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है जहाँ पर भी हमने पेशेंट को रिस्ट्रेन लगाया है। इंडिकेशन डिस्प्लेइंग बिहेवियर, अगर पेशेंट खुद को हार्म पहुंचा सकता है तो हमको क्या करना है? पेशेंट को रिस्ट्रेन लगाना है। अगर पेशेंट किसी और को हार्म पहुंचा सकता है तो हमको पेशेंट को रिस्ट्रेन लगाना है। रिस्ट्रेन लगाने के लिए हमारे पास लीगल ऑर्डर होना चाहिए, जैसे अंडर द मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 रिक्वायर अर्जेंट लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर इस टाइम के समय अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है जो उसके लाइफ के लिए ख़तरनाक है तो हमारे पास इमीडिएटली हमारे पास लाइफ सेविंग उसके लिए ट्रीटमेंट होना चाहिए। नीडिंग टू बी मेंटेन इन सिक्योर सेटिंग। ठीक है, और जब हमारे पास सही सेटिंग हो रिस्ट्रेन करने के लिए तभी हमको पेशेंट को क्या करना है? रिस्ट्रेन करना है। अब रिस्ट्रेन हमारे पास फिजिकल केमिकल मतलब बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, और हमारे पास अल्टरनेटिव होना चाहिए। पेशेंट को हर 2 घंटे में हमको बाथरूम के लिए उसको डी रिस्ट्रेन करना है, या पेशेंट को हर 2 घंटे में बेड पर रेफर करना है। फ्लूइड और नरिशमेंट होना चाहिए पेशेंट का। डाइवर्शनल एक्टिविटी होना चाहिए। डिक्रीज स्टिमुलाई और नॉइज़, क्योंकि नॉइज़ और एक्स्ट्रा स्टिमुलाई क्या करते हैं? हमको इरिटेट करते हैं, तो ये सारे क्या होने चाहिए? डिक्रीज होना चाहिए। प्रोवाइड चेंज ऑफ पोजीशन अप टू चेयर और एम्बुलेशन, पेशेंट का पोजीशन एवरी टाइम चेंज करना है पेशेंट वियर ग्लास और हियरिंग एड। ठीक है, अगर पेशेंट वियर करता है ग्लासेस और हियरिंग एड तो हमको क्या करना है? उसको पेशेंट को लगा करके देना है। और क्या करना है हमारे पास? उसके पेशेंट के बेड के पास क्या होना चाहिए? अलार्म होना चाहिए।
इंक्रीज ऑब्जर्वेशन, आस्क फैमिली टू सीट विद पेशेंट। रिस्ट्रेन अगर हम लगा रहे हैं तो हम पेशेंट फैमिली को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे कि वो पेशेंट के पास स्टे करें, बैठें। अलर्ट अदर स्टाफ टू बी ऑब्जर्वेंट, और बाकी स्टाफ को भी हमको अलर्ट करना है कि अगर आप कुछ ऑब्जर्व करें तो आप हमको इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। मूव पेशेंट टू अ रूम नियर टू अ नर्स स्टेशन, और नर्स स्टेशन के पास ही पेशेंट का रूम होना चाहिए। इफ़ द पेशेंट इंटरफेयरिंग विथ मेडिकल इक्विपमेंट, एजुकेट फ्रिक्वेंटली नॉट टू टच द ट्रीटमेंट डिवाइस। पेशेंट को हमको क्या करना है, एजुकेट करना है कि आपको जो ट्रीटमेंट डिवाइस है उसको बार बार टच नहीं करना है। प्लेस द डिवाइस आउट ऑफ साइड इफ़ पॉसिबल, पेशेंट की पहुंच से दूर होना चाहिए सारे डिवाइस। कवर द डिवाइस, जैसे कि IV सेट, ये सारी चीज़ों को हमको क्या कर देना है, कवर कर देना, ताकि पेशेंट उसको निकाले ना, खींचे ना। तो ये देखो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, बहुत सारे रिस्ट्रेन हैं। तो फिजिकल रिस्ट्रेन, जैसे हम किसी का हाथ पैर बांध देते हैं, वो होता है फिजिकल रिस्ट्रेन। इन्वायरमेंटल रिस्ट्रेन, हम पेशेंट को जैसे किसी को क्लोज रूम में बंद कर देते हैं। केमिकल रिस्ट्रेन, हम लोग कुछ केमिकल एडमिनिस्टर करते हैं जो उनको उनके बिहेवियर को, एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करें, ना कि वो उनका ट्रीटमेंट करें। मतलब वो जो केमिकल है उनका ट्रीटमेंट नहीं करेगा, उनके एबनॉर्मल बिहेवियर को कंट्रोल करेगा, उनको हार्म नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद बहुत सारे चाइल्ड रिस्ट्रेन आते हैं, जैसे मम्मी रिस्ट्रेन, एल्बो रिस्ट्रेन, एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेन, एब्डोमिनल रिस्ट्रेन, जैकेट रिस्ट्रेन, मिटन और फिंगर रिस्ट्रेन। तो मम्मी रिस्ट्रेन में इस तरीके से हम बच्चे को पूरा कवर कर देते हैं। बहुत सारा ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग ऐसे बच्चे को कवर कर देते हैं, जैसे कि हमें क्या करना है, अगर हम कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं जहाँ पर बेबी का हैंड और लेग्स का मूवमेंट अलाउ नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट बच्चे को ऐसे पूरा कवर कर देते हैं। एल्बो रिस्ट्रेन, अगर बच्चे के हाथ में कैनुला लगे हैं या अपर आर्म एरिया साइड में कैनुला लगा है और वो बार बार से खींच रहा है, तो हम ऐसे क्या करते हैं, उसको एल्बो रिस्ट्रेन कर देते हैं। एक्सट्रीमिटी रिस्ट्रेन, हम उसका क्या करते हैं, हाथ तो जो रहता है हाथ और पैर को बांध देते हैं किसी से, उसके बेड से। एब्डोमिनल रिस्ट्रेन हैव टू होल्ड द इन्फेंट इन सुपाइन पोजीशन ऑन द बेड। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिस्ट्रेन रहता है वो पेशेंट को बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखने का काम करता है। फिर है मिटन रिस्ट्रेन, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, बच्चे का पूरा फिंगर को क्या करते हैं, कवर कर देते हैं, रिस्ट्रेन कर देते हैं, ताकि बहुत सारे ऐसे, जैसे पेशेंट का बच्चे का ड्रेसिंग हुआ, वो बार बार उसको ड्रेसिंग को क्या करता है, निकाल देता है, या फिर कैनोला लगा है, IV सेट लगा है, उसको खींचता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैसे बच्चे को क्या करते हैं, फिंगर रिस्ट्रेन कर देते हैं। अब इसके रिस्क क्या क्या है रिस्ट्रेन के, तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल, इंक्रीज एजिटेशन और हॉस्टिलिटी। अगर आप किसी को ज़बरदस्ती बांध दो तो उसके में क्या होता है, एजिटेशन और दुश्मनी, आपके लिए वो दुश्मन भाव रखने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, इसका साइड इफ़ेक्ट है, पोटेंशियल रिस्क और साइड इफ़ेक्ट है किसका, रिस्ट्रेन का। उसके में फियर डेवलप हो जाता है, इंक्रीज कन्फ्यूजन डेवलप होता है, फीलिंग ऑफ ह्यूमिलिएशन और लॉस ऑफ डिग्निटी। ठीक है, आपको किसी ने ज़बरदस्ती बांधा है तो आप क्या करोगे, अपना डिग्निटी लॉस हुआ है ऐसा समझोगे, और आप उसके लिए क्या करोगे, दुश्मनी वाला भावना क्या करोगे, अपने मन में रखोगे। ठीक है, फिजिकल रिस्ट्रेन होने से क्या क्या होता है, हो सकता है स्किन ट्रॉमा हो सकता है, प्रेशर अल्सर हो सकता है, डिक्रीज मसल मास हो सकता है, टोन और स्ट्रेंथ लॉस हो सकता है, स्किन का कॉन्टेक्चर हो सकता है। कॉन्टेक्चर मतलब अगर आप बहुत समय से अपने किसी हाथ से काम नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होता है, वाला हाथ मूव करना छोड़ देता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्टेक्चर। फिर रिड्यूस हार्ट और लंग कैपेसिटी हो जाएगा, फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा पेन, कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट को, फेशियल इन्फेक्शन होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्ट्रिक्टिव सर्कुलेशन होगा वहाँ पर के स्किन में, पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, पेशेंट का एपेटाइट मतलब भूख उसको कम लगेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि ना तो वो अच्छे से खाना खाएगा और ना तो वो अच्छे से पानी पिएगा, जिसके कारण डिहाइड्रेशन हो जाएगा पेशेंट को। रिस्ट्रेन गाइडलाइन, डॉक्टर ऑर्डर होना चाहिए, अगर आप रिस्ट्रेन अपने मन से नहीं लगा सकते, आपके पास फिजिशियन ऑर्डर होना चाहिए।
या फिर आप रिस्टेंट जब कर रहे हो तो आपको अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना कि पेशेंट इस टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, जिसके कारण हम पेशेंट को क्या कर रहे हैं, रिस्टेंट कर रहे हैं। या डॉक्टर राउंड में आ रहा है तो आप डॉक्टर को बोल दीजिए कि डॉक्टर आप अपने प्रेस्क्रिप्शन में रिस्टेंट का ऑर्डर कर दीजिए, क्योंकि पेशेंट का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल है। फिर पेशेंट के रिलेटिव को इन्फॉर्म करना है कि इस रीज़न से हम पेशेंट को रिस्टेंट कर रहे हैं। प्रॉपर टेक्निक होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पेशेंट को किसी भी टाइप का रिस्टेंट कर रहे हो तो वहाँ पर का उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, अफेक्ट हो जाएगा। लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। एवरी आवर आपको क्या करना है, रिस्टेंट को एवरी सेकेंड आवर आपको क्या करना है, वहाँ पर जाकर के पेशेंट को चेक करना है कि उसको रिस्टेंट से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। मेंटेन गुड बॉडी अलाइनमेंट होना चाहिए। बॉडी प्रोमिनेंस में क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा पेडेंट होना चाहिए। सिचुएशन इनिशिएशन ऑफ रिस्टेंट ऑलवेज आफ्टर अल्टरनेटिव ट्रायल रीन्यूइंग ऑर्डर। मेडिकल में ऑप्टन रिटर्न वर्बल ऑर्डर विद इन 12 आवर ऑफ इनिशिएशन ऑफ फिजिकल एग्जाम विद इन 12 आवर्स। एवरी रीन्यूइंग ऑर्डर में एवरी 24 आवर। नर्सेस रोल क्या है, हर 15 से 20 मिनट में नर्स को जाकर के पेशेंट को देखना है, उसका जहाँ पर रिस्टेंट किया हुआ वहाँ पर की स्किन इंटीग्रिटी देखनी है, कुछ उस रिस्टेंट से कुछ इंजरी तो नहीं हुआ है, वहाँ पर सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है ना, पेशेंट प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में है ना, और कोई ज़रूरत तो नहीं है कि हम रिस्टेंट डिसकंटिन्यू कर दें। ये सारा चीज़ जा कर के पेशेंट नर्स को चेक करना है। रिलीज पेशेंट टर्न एंड पोजीशन। रिस्टेंट आपने कब लगाया, कब रिलीज़ कर दिया, पेशेंट को कब पोजीशन दिया, कब टर्न किया, आपको सब क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। इंस्टीट्यूट ट्रायल ऑफ रिस्टेंट रिलीज, हाइड्रेशन न्यूट्रिशन नीड, ये सारा चीज़ आपको देखना है। एलिमिनेशन नीड देखना है। कंफर्ट और पोजिशनिंग नीड, ये सारा चीज़ आपको क्या करना है, देखना है। क्या करना है, असेस द क्लाइंट बिहेवियर एंड नीड ऑफ रिस्टेंट, अप्लाई एज अ लास्ट रिसोर्ट, गेट रिटर्न ऑर्डर एंड obtain consent as per our hospital policy, must communicate with the client and patient family members, complies with institution policy and guideline for restraint, explain the client to reason for restraint and cooperation, arrange adequate assistance for competent staff before carrying out the restraint procedure, apply the least restrictive, reasonable and appropriate device.